जब आपने यीशु पर विश्वास किया था, तब क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया था? प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 1 से 30। और जब अपोलोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर से सारे देशों से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। क्यों बाइबल कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं? क्योंकि लोग खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करके राज्य ले सकते हैं, जो कहता है कि यीशु ने यूहन्ना के द्वारा अपने बपतिस्मा और क्रूस के लहू से जगत के सारे पापों को मिटा दिया है। पौलुस ने किस तरह का सुसमाचार प्रचार किया? उसने यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के सुसमाचार का प्रचार किया। प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 1 और 2 कहते हैं, और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हालांकि ये लोग यीशु के बपतिस्मे का मतलब जाने बिना यीशु पर विश्वास करते थे। वे उस खूबसूरत सुसमाचार को नहीं जानते थे जो पवित्र आत्मा के अंतर्निवास की ओर ले जाता है। यही कारण है कि पौलुस प्रश्न पूछता है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? इफिसुस के कुछ चेलों के लिए वह बहुत ही अपरिचित प्रश्न था। अन्य लोगों ने उनसे पूछा, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? लेकिन पौलुस ने इस असाधारण तरीके से प्रश्न पूछा ताकि वे खूबसूरत सुसमाचार में अपने विश्वास को नवीनीकृत करके पवित्र आत्मा प्राप्त कर सके। पौलुस की सेवकाई यीशु के बपतिस्मा और उनके लहू के खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करना था। पौलुस, पतरस और यूहन्ना ने भी यीशु को बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा की गवाही दी। आइए बपतिस्मा के सुसमाचार के बारे में प्रेरित क्या गवाही देते हैं यह देखें। पहले पौलुस ने गवाही दी, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? रोमियो अध्याय 6 वचन 2 और 3। और तुम में से जितनों ने मसीह को बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। गलातियों की पत्री अध्याय 3 वचन 27। पतरस ने भी पहला पतरस अध्याय 3 वचन 21 में यीशु के बपतिस्मा के सुसमाचार की गवाही दी। उसने कहा, और उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। यूहन्ना प्रेरित ने भी इस खूबसूरत समाचार को पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 5 से 8 में गवाही दी। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों का एक ही बात पर सहमत है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खूबसूरत सुसमाचार को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाइबल मलाकी अध्याय 3 वचन 1 से 3 में हमें, और मत्ती अध्याय 11 वचन 10 और 11 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में निम्नलिखित बात बताती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था, और वह आने वाला एलिया था जो पुराने नियम में लिखा हुआ था। पुराने नियम में पाप बलि के सिर पर हाथ रखकर मनुष्य के पाप उसके ऊपर डाले जाते थे। नए नियम में हालांकि यीशु पाप बलि था, जिसने दुनिया के सारे पापों को अपने बपतिस्मा के द्वारा दूर कर दिया और पाप की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर मर गया। यीशु ने मनुष्य जाति को बचाया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन नदी में बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को यीशु पर डाल दिए थे। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उनके पापों से बचाने के लिए दो प्रकार के महान कार्यों की योजना बनाई, और उसने उन सभी को पूरा किया। पहला यह था कि कुंवारी मरियम के शरीर के माध्यम से यीशु इस संसार में आए, और उन्होंने संसार के सभी पापों को दूर करने के लिए बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़ गया। दूसरा था इलसिवा के माध्यम से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उनके पापों से बचाने के लिए इन दो घटनाओं को जन्म दिया। यह त्रिएक परमेश्वर द्वारा नियोजित कार्य था।
परमेश्वर ने यीशु से 6 महीने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस दुनिया में भेजा। फिर मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि मनुष्य जाति को उनके पापों के लिए न्याय से मुक्त किया जाए। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 9 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही दी। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। इसके अलावा जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने यीशु पर जगत के सारे पापों को डाल दिया था, उसने अगले दिन उसे देखा तो उसने कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। बाइबल में यूहन्ना के कई गवाही है जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया और हमें उसका बेहतर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु से पहले इस दुनिया में आया। उनकी भूमिका खूबसूरत सुसमाचार को पूरा करने के लिए थी जो परमेश्वर की योजना थी। बाइबल कहती है कि यीशु ने यूहन्ना से दुनिया के सारे पापों को स्वीकार किया और यूहन्ना ने उन्हें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उस पर डाल दिए। हम उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं क्योंकि उसने यीशु को बपतिस्मा दिया। यूहन्ना द्वारा यीशु के बपतिस्मा का वास्तव में क्या अर्थ है? बपतिस्मा शब्द का अर्थ है धोया जाना। चूंकि दुनिया के सभी पापों को उसके बपतिस्मा के द्वारा यीशु पर डाल दिए गए थे, इसलिए वह साफ हो चुके हैं। यीशु का बपतिस्मा और पुराने नियम में पाप बलि के सिर पर हाथ रखा जाना दोनों एक ही है। बपतिस्मा का आत्मिक अर्थ है उसके ऊपर पारित करना या धोया जाना या दफन होना। यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा दुनिया में सभी लोगों के पापों को दूर करने के लिए छुटकारे का एक कार्य था। यीशु के बपतिस्मा का उतना ही महत्व है जितना पुराने नियम में पापों को पाप बलि के ऊपर डालने के लिए उसके सिर पर हाथ रखे जाने की विधि का हो। दूसरे शब्दों में, इज़राइल के लोगों ने महायाजक के द्वारा पाप बलि के सिर पर हाथ रखने के द्वारा अपने पापों को उसके ऊपर डाल दिया था। पुराने नियम में इस बलिदान का पशु बपतिस्मा और क्रूस पर उनकी मृत्यु के समान महत्व था। परमेश्वर ने इज़राइलियों के पापों को दूर करने के लिए प्रायश्चित का एक दिन नियुक्त किया। 7वें महीने के 10वें दिन महायाजक ने लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए बलिदान पर अपने हाथ रखकर लोगों के सारे वार्षिक पापों को बलि के ऊपर डाल दिए। यह एक बलिदान प्रणाली थी जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया था। लोगों को पापों को पाप बलि के ऊपर डालने का यही एकमात्र रास्ता था और हाथ रखकर पापों को डालने का नियम हमेशा की व्यवस्था बन गया। ले व्यवस्था अध्याय 16 वचन 21 और 22। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इज़राइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। और वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाएगा। इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। पुराने नियम में एक पापी ने पाप बलि के सिर पर हाथ रखा और माफी पाने के लिए अपने पापों को उस पर डाल दिया। और प्रायश्चित के दिन हारून महायाजक सभी इज़राइलियों के प्रतिनिधि के रूप में इज़राइल के पापों को बलि पर डालने के लिए बलिदान के सिर पर हाथ रखता था। सारे पाप लेने के बाद बलि को मार दिया गया। इसका बपतिस्मा जैसा ही आत्मिक अर्थ है। ग्रीक में बपतिस्मा का अर्थ है धोया जाना, दफन होना या पारित करना, जो यीशु ने नए नियम में यूहन्ना से प्राप्त किया था। जिस तरह पुराने नियम में महायाजक ने इज़राइल के लोगों के पापों को पाप बलि के ऊपर डालने के लिए उसके सिर पर हाथ रखा था, उसी प्रकार मनुष्य के सभी पापों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उस पर डाले गए थे। फिर यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर मर गया। यह सत्य का खूबसूरत सुसमाचार है। जिस प्रकार हारून महायाजक ने इज़राइल के लोगों के स्थान पर प्रायश्चित के लिए बलिदान किया, उसी प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हारून के वंशजों में से एक ने यीशु को बपतिस्मा देकर मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य को अंजाम दिया और इस तरह मनुष्य जाति के सारे पापों को उस पर डाल दिए। परमेश्वर में बाइबल में उसके प्रेम की ऐसी अद्भुत योजना का वर्णन किया है, जैसे भजन संहिता अध्याय 50 वचन 4 और 5 कहता है, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर से आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया का इतिहास बताता है कि शुरुआती कलीसिया में पहले 2 शताब्दियों के लिए कोई क्रिसमस नहीं था।
यीशु के प्रेरितों के साथ कलीसिया के शुरुआती मसीहियों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यरदन में केवल 6 जनवरी को यीशु के बपतिस्मा के दिन के रूप में मनाया था। उन्होंने अपने विश्वासियों में यीशु के बपतिस्मा पर इतना बड़ा जोर क्यों दिया? इसका जवाब एपोस्टोलिक परंपरा की मसीहियत है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप विश्वासियों के बपतिस्मा और यीशु के बपतिस्मा में भ्रमित नहीं होंगे। विश्वासियों का बपतिस्मा जो आज मौजूद है, उसका मतलब यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा के मतलब से अलग है। इसलिए यदि हम पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम सभी को यीशु के चेलों के समान विश्वास करना चाहिए। हम सभी को यीशु मसीह के बपतिस्मा पर जो उसे यूहन्ना के द्वारा मिला था, उस क्रूस पर उसके लहू में विश्वास करके पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त करना चाहिए। यदि आरंभिक कलीसिया ने बपतिस्मा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि के रूप में सोचा था, तो यह यीशु के बपतिस्मा में उनके विश्वास के कारण था। और हमें आजकल यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा को हमारे उद्धार के लिए अनिवार्य घटक के रूप में मानना चाहिए। इसके अलावा हमें पूर्ण ज्ञान के सही विश्वास तक पहुंचना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए, जो कहता है कि यीशु को यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लेने के कारण क्रूस पर चढ़ाया जाना था। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर तब बसता है जब हम मानते हैं कि यीशु ने बपतिस्मा लिया था, क्रूस पर मर गया और हमारे उद्धारकर्ता बनने के लिए पुनरुत्थित हुआ था। यूहन्ना के द्वारा यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू का खूबसूरत सुसमाचार में खास मतलब है। हमारे लिए पवित्र आत्मा प्राप्त करने का सुरक्षित तरीका यीशु के बपतिस्मा और लहू के खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करना है। यीशु के बपतिस्मा ने एक ही बार में मनुष्य जाति के सभी पापों को साफ कर दिया। यह छुटकारे का बपतिस्मा था जो हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि कुछ लोग यीशु के बपतिस्मा के सामर्थ्य का एहसास नहीं करते, वे इसे मात्र समारोह के रूप में समझते हैं। यीशु का बपतिस्मा खूबसूरत सुसमाचार का एक हिस्सा है जो बताता है कि उसने दुनिया के सारे पापों को कैसे दूर किया और क्रूस पर लहू बहाकर उनके लिए न्याय का स्वीकार किया। जो कोई भी इस खूबसूरत सुसमाचार के वचनों पर विश्वास करता है, वह कलीसिया का सदस्य बन जाता है, जो कि प्रभु का आधिपत्य है और पवित्र आत्मा के आशीषों का आनंद लेता है। पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से एक उपहार है जिन्होंने अपने पापों की माफी पाई है। यूहन्ना अध्याय 1:29 में लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेता है। यूहन्ना अध्याय 1:6 और 7 यह कहता है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के लिए, जिसने हमारे सारे पापों को उठा लिया, हमें बाइबल में लिखी यूहन्ना की सेवकाई और गवाही को समझना होगा। उसके बाद हम यीशु में हमारे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के काबिल बनेंगे। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें भी उसकी गवाही में मजबूत विश्वास करने की आवश्यकता है। इसलिए सत्य के खूबसूरत सुसमाचार को पूर्ण करने के लिए हमें यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास करना ही चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11:12 में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। इस भाग को बाइबल में सबसे कठिन भाग के रूप में माना जाता है। हालांकि हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से वाक्यांश पर ध्यान देना होगा। यह निश्चित रूप से घोषणा करता है कि यूहन्ना की सेवकाई हमारे उद्धार के लिए यीशु की सेवकाई के साथ जुड़ी हुई थी। यीशु चाहता है कि हम निडर विश्वास के साथ राज्य में प्रवेश करें। हम हर दिन पाप करते हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन वह हमें हमारी दुष्टता की परवाह किए बिना विश्वास के साथ अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तो इस भाग का मतलब यह है कि लोग खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास के द्वारा स्वर्ग के राज्य को ले सकते हैं, जो कहता है कि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा के द्वारा और क्रूस पर अपने लहू के द्वारा जगत के सारे पापों को मिटा दिया है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है यीशु के बपतिस्मा और लहू के इस खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास के द्वारा स्वर्ग राज्य का ले लेना। यीशु के बपतिस्मा ने हमारे सारे पापों को दूर कर दिया और हम में हमारा विश्वास इस बात की सुनिश्चितता देता है कि हमें पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त करना होगा। हमें अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, परिचितों और दुनिया में बाकी सभी लोगों को इस सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। हमें उस खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए जो कहता है कि दुनिया के पापों को यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा अपने ऊपर उठा लिया था। अपने विश्वास के माध्यम से हम छुटकारे का आनंद और पवित्र आत्मा के अंतर्निवास को प्राप्त करेंगे।
यीशु के बपतिस्मा ने हमारे सभी पापों को दूर कर दिया और उसका लहू पाप का न्याय था। हमें गैर विश्वासियों को पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार को समझाना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही वे सुसमाचार पर विश्वास करेंगे और पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विश्वास करें। केवल यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को उसके सभी पापों के लिए क्षमा किया जा सकता है और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रभु की संतान बन सकता है जिसमें पवित्र आत्मा बसता है, और हमारे एक भाई और बहन पानी और आत्मा के खूबसूरत सुसमाचार में विश्वास करते हैं। आपको खूबसूरत सुसमाचार में उतना ही विश्वास होना चाहिए जितना कि पौलुस के पास था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह खूबसूरत सुसमाचार दिया और उनकी प्रशंसा करता हूं। आमीन।